नमस्कार। मैं रीना झा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई पे। एक बार आप अगर ये बता दें कि आवाज आ रही है कि नहीं। लाइव तो दिख रहा है, कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप लोग अगर बता दें कि आवाज आ रही है तो। संतोष सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ अंजनी सर का, जो अखिल के मंच पे मुझे मौका दिया। अखिल पढ़ना ही अखिल के मंच पर बहुत बहुत सौभाग्य की बात है, और अंजनी सर ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आभार प्रकट करती हूँ सबसे पहले तो अंजनी सर का, फिर विकास सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, ममता बरोट मैम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, तो सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत सारा समय नहीं लेते हुए सबसे पहले माँ सरस्वती के लिए कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी है जो आप लोगों के समक्ष प्रेषित करना चाहती हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट के द्वारा ही यहाँ पे पता चल सकता है, तो आप लोग जरूर उत्साहित और प्रोत्साहित करें मुझे। तो अरे पीके शाह सर, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपका आज बर्थडे है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका आज माता रानी बर्थडे वाले दिन आपको बहुत खुशी दें। तो मैं सरस्वती वंदना से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहूंगी। हंस वाहिनी बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के। ऋचा सिन्हा मैम, बहुत 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 धन्यवाद मैम। आप हमेशा से मुझे कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलता है, तो इससे मैं बहुत प्रोत्साहित होती हूँ आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि फिर मैं कहती हूँ कि हंस वाहिनी बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के। द्वार पे तेरे मैं भी खड़ी हूँ, द्वार पे तेरे मैं भी खड़ी माँ। अभिलाषा में ज्ञान के, द्वार पे तेरे मैं भी खड़ी माँ। अभिलाषा में ज्ञान के, हंस वाहिनी। अगला बंद है कि भक्ति भी करे पाऊं न तेरी, हूँ इतनी अज्ञानी माँ। भक्ति भी करे पाऊं न तेरी, हूँ इतनी अज्ञानी माँ। प्रेम से पर तुझे को पालूंगी, मैंने मन में ठानी माँ। मेरी तरफ देख
देखेगी तू भी, मेरी तरफ देखेगी तू भी। बैठी हूँ ये मान के हंस वाहिनी, बड़े हैं चर्चे जग में तेरे नाम के। अंजनी सर जुड़ चुके हैं, तो अंजनी सर का बहुत बहुत एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। और फिर मैं अगला बंद कहना चाहूंगी कि सातों सुर तुझ में ही बसे हैं, तुझसे ही संगीत है माँ। सातों सुर तुझ में ही बसे हैं, तुझसे ही संगीत है माँ। बोले सभी तुझ में सजते हैं, तुझसे ही तो गीत है माँ। सुर की देवी तुझसे है विनती, सुर की देवी तुझसे है विनती। कंठ में मेरे तान दे, सुर की देवी तुझसे है विनती। कंठ में मेरे तान दे। और अंतिम बंद है कि श्वेत वस्त्र और कमल का आसन, हाथ में वीणा साजे माँ। श्वेत वस्त्र और कमल का आसन, हाथ में वीणा साजे माँ। ज्ञान का सबको वर देती है, जग में डंका बाजे माँ। दुनिया को देती है जननी, दुनिया को देती है जननी। मुझको भी तू दान दे, हंस वाहिनी, बड़े हैं चर्चे जग में तेरे दान के, जग में तेरे दान के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सराहा और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सच पूछिए तो कोई भी रचना सार्थक तभी होती है जब दर्शक उसे सराहें। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग बने रहें, मुझे सुने, हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अंजनी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। कि मैंने पहले भी कहा था कि एक शिक्षक के रूप में, हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में अंजनी सर हम लोगों के साथ रहते हैं। तो चूंकि मैं गजल लिखती हूँ और अब सरस्वती वंदना के बाद मैं चाहूंगी कि मैं अपने गजल के चंद आसार आप लोगों को सुनाऊं और उसी से शुरू करूं। तो मैं अपनी कुछ अभिलाषाएं हैं उसको मैंने चंद पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश की है। हरिशंकर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसको सुनाना चाहूंगी कि अभी सूखे सजर के साख पर चंदा उगाना है, अभी सूखे सजर के साख पर चंदा उगाना है। कटे हैं पर परिंदे के, इन्हें तुमको उड़ाना है। कटे हैं पर परिंदों के, इन्हें तुमको उड़ाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं गज़ल लिखती हूँ और प्रेम पे ही आधारित मेरी बहुत सारी रचनाएं होती हैं। पीके तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता गौतम मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा सिन्हा मैम, आप बने रहे मैम। तो मैं चूंकि मैं प्रेम पे लिखती हूँ तो अपनी सुनाना चाहूंगी, अगर आप लोग कहें तो। मन में है उलझन जो वो सामने है, मन में है उलझन जो वो सामने है, देखो उन्हें के गले से लगा लूं। मन में है उलझन जो वो सामने है, देखो उन्हें कि गले से लगा लूं। आंखों ने की है ये उनसे गुजारिश, आंखों ने की है ये उनसे गुजारिश, उनको कहीं मैं इन्हीं में सज छुपा लूं। आंखों ने की है ये उनसे गुजारिश, उनको कहीं मैं इन्हीं में छुपा लूं। ये कैसी खालिस है, ये कैसा तलब है, ये कैसी खालिस है, ये कैसी तलब है। वही है जहन में जो पहलू में अब है, वही है जहन में जो पहलू में अब है। उनके बिना दिल ये वीरा बहुत है, उनके बिना दिल ये वीरा बहुत है। वो आए कभी तो मैं दिल को सजा लूं, उनके बिना दिल ये वीरा बहुत है। वो आए कभी तो मैं दिल को सजा लूं। मन में है उलझन जो वो सामने है, देखो उन्हें के गले से लगा लूं। निगाहों की जिद है कि वो सामने हो, निगाहों की जिद है कि वो सामने हो। जो मैं लड़खड़ाऊं मुझे थाम ले वो, मिले कोई गम या खुशी जाने जाना, मिले कोई गम या खुशी जाने जाना। दिल ये कहे आपको मैं सदा दूं, मिलेगा कोई गम या खुशी जाने जाना। दिल ये कहे आपको मैं सदा दूं। और अंतिम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ममता बारोट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सराह रही हैं मुझे। नजारे में कैसे सवालों में गुम हूँ, है वो सामने पर ख्यालों में गुम हूँ। न जाने मैं कैसे सवालों में गुम हूँ, है वो सामने पर ख्यालों में गुम हूँ। ये दिल चाहता है कर लूं गुनाह ये, उनको उन्हीं से अभी मैं चुरा लूं, उनको उन्हीं से
बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब इतने प्यार से सुन रहे हैं और सराह रहे हैं। अंजनी सर, बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप मुझे सराह रहे हैं, वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आप सराह रहे हैं। अंजनी सर हम लोगों के एक मार्गदर्शक भी हैं, तो उनका सराहनीय हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। मेरी एक अगली रचना है जिसके बारे में मैं क्या कहूँ, शायद ये सीखना कोई नहीं चाहता होगा, मैं भी नहीं सीखना चाहती ये सब, लेकिन जब दिल दुखता है तो कभी कभी लगता है कि इस झूठी दुनिया जो मीठा बोलकर कई बार बहुत सारी चीजें कह जाते हैं और हम जो नहीं बोल पाते हैं, तब हमें भी मन करता है कि शायद अगर हमें ये हुनर आता तो हम भी मीठा बोलकर बहुत कुछ कह जाते। तो उसी पर है ये रचना। मैं ये नहीं चाहूंगी कि आप लोग ये सीखे या मैं भी सीखूं। एक बार कुछ दिल दुखा था तो उस पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, मैं वही प्रेषित करना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। यूं मीठा बोल कर नस्तर चुभाना हम भी सीखेंगे, यूं मीठा बोल कर नस्तर चुभाना हम भी सीखेंगे। दो चेहरे रख के लोगों को लुभाना हम भी सीखेंगे, दो चेहरे रख के लोगों को लुभाना हम भी सीखेंगे। मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग सीखें, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कुछ चुभा था तो मैंने ये रचना लिखी थी कि रहेंगे कुछ दिखेंगे कुछ, हुनर ये काम आएगा। रहेंगे कुछ दिखेंगे कुछ, हुनर ये काम आएगा। कि अपने आप को सबसे छुपाना हम भी सीखेंगे, कि अपने आप को सबसे छुपाना हम भी सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका खुशी मैम। अगला शेर है कि वो पानी लेके आए हैं जिन्होंने घर जलाया है। कई बार आपका घर जलाने वाले ही सबसे पहले पानी की बाल्टी लेके आते हैं, तो उसी पे है कि वो पानी लेके आए हैं जिन्होंने घर जलाया है। लगा कर आग फिर उसको बुझाना हम भी सीखेंगे, लगा कर आग फिर उसको बुझाना हम भी सीखेंगे। वो रख कर राह में पत्थर मदद को हाथ देते हैं, वो रख कर राह में पत्थर मदद को हाथ देते हैं। कहो उनसे गिरा कर फिर उठाना हम भी सीखेंगे, कहो उनसे गिरा कर फिर उठाना हम भी सीखेंगे। यूं मीठा बोले कर रास्ते चुभाना हम भी सीखेंगे। अगला शेर है कि मुबारक रहबरी उनको जो राहों में ही संग छोड़े। बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कुछ कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे आपका, लेकिन कई बार होता ये है कि जरा सी आपके ऊपर विपत्ति आई, कोई दुख आया, सबसे पहले वही लोग आपका साथ छोड़ के जाते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी भर मैं आपका साथ हूं। तो मुबारक रहबरी उनको जो राहों में ही संग छोड़े, मिलाकर हाथ राहों में छुड़ाना हम भी सीखेंगे, मिलाकर हाथ राहों में छुड़ाना हम भी सीखेंगे। गुलाबी सी
है तो हंसा कर फिर रुलाना हम भी सीखेंगे, यही है तो हंसा कर फिर रुलाना हम भी सीखेंगे, यूं मीठा बोल कर नस्तर चुभाना हम भी सीखेंगे, यूं मीठा बोल कर नस्तर चुभाना हम भी सीखेंगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। आप सब मुझे समय दे रहे हो। सबसे बड़ी बात है अपना की दुनिया में सबसे मुझे जो लगता है कि सबसे कीमती चीज अगर है तो वो समय है, और आप लोग अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो। इससे बड़ी बात मैं अच्छा पढ़ रही हूँ बुरा पढ़ रही हूँ वो अलग बात है, आप लोग समय देकर मुझे सुन रहे हो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी सबसे कीमती चीज समय होती है, और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत 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 आपका आभार प्रकट करती हूँ। और कोशिश यही करूंगी कि आपको ऐसी रचनाएं सुनाऊं। जिशान कुरैशी सर भी जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसी रचनाएं सुनाओ जो अगर आपने हमें समय दिया है तो उसका मान रख सकूं। खुशीजा मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार। ममता बरूड मैम बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं थोड़ा सा प्रेम से हटके सियासत पर आऊंगी। आज की सियासत क्या कहूं। तो मैं इसको, चूंकि मैं तरन्नुम में पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी जो अगली गजल है उसे मैं तहत में पढ़ूंगी, और कुछ चंद पंक्तियां हैं जो आपको सुनाना चाहूंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अनामिका सिंह मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपनों से ही अपनों को लड़ाती है सियासत, अपनों से ही अपनों को लड़ाती है सियासत, क्या क्या न यहाँ रंग दिखाती है सियासत, क्या क्या न यहाँ रंग दिखाती है सियासत। अब मिल जाए तख्तो ताज बस इसी के ही खातिर, मिल जाए तख्तो ताज बस इसी के ही खातिर, नफरत के बीज दिल में उगाती है सियासत, नफरत के बीज दिल में उगाती है सियासत। क्या क्या नहीं करती सियासत, बस एक कुर्सी के लिए, बस एक कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अगला शेर है कि हर ओर मुफलिसी है भूख है यहाँ साहिब, हर ओर मुफलिसी है भूख है यहाँ साहिब, हर ओर मुफलिसी है भूख है यहाँ साहिब, मुफलिस के खून से रोज नहाती है सियासत, मुफलिस के खून से रोज नहाती है सियासत। क्या क्या न यहाँ रंग दिखाती है सियासत। तकसीम सिर्फ मुल्क का करती नहीं जनाब, सिर्फ मुल्क नहीं बंटते हैं, उसके साथ क्या क्या नहीं बंटता है। आप एक बार 1947 में जाएं, क्या सिर्फ मुल्क बटा था? नहीं। तो अगला शेर मेरा उसी पे है कि तकसीम सिर्फ मुल्क का करती नहीं जनाब, बंटवारा दिलों का भी कराती है सियासत, बंटवारा दिलों का भी कराती है सियासत। और बिकती है यहाँ कुर्सी, बिकते हैं यहाँ लोग, बिकती है यहाँ कुर्सी, बिकते हैं यहाँ लोग, हर शय को ही उंगली पे नचाती है सियासत, हर शय को ही उंगली पे नचाती है सियासत। बहुत बहुत आभार सर आप सबका। तो अगला शेर है कि बस झूठ से ही इनका कारोबार चले है, सिर्फ झूठ, बस झूठ से ही इनका कारोबार चले है, सच से निगाह रोज चुराती है सियासत, सच से निगाह रोज चुराती है सियासत। और हर जुर्म का हिस्सा है हर कत्ल का साझी, हर जुर्म का हिस्सा है हर कत्ल का साझी, दामन को मगर अपने बचाती है सियासत,
दामन को मगर अपने बचाती है सियासत, अपनों से ही अपनों का को लड़ाती है सियासत, क्या क्या न यहाँ रंग दिखाती है सियासत, क्या क्या न यहाँ रंग दिखाती है सियासत। बहुत बहुत आभार आप सबका सराहना के लिए। बहुत बहुत जिशान सर बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका मैम बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप सब एक बार शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इसे शायद सुन पाएंगे। निधि मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक गजल है मेरी, उसके चंद आशार आपको फिर से पेश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग शेयर करें इसको अगर हो सके तो। अंजनी सर बहुत बहुत आभार आपका। एक गजल है, उसके कुछ आशार हैं, फिर से मैं आपको सुनाना चाहूंगी। ये दौलत ये शोहरत मुबारक तुम्ही को, ये दौलत ये शोहरत मुबारक तुम्ही को, अमीरों की सोहबत मुबारक तुम्ही को, अमीरों की सोहबत मुबारक तुम्ही को, और मेहरबानियों से मिले जिंदगी जो, मेहरबानियों से मिले जिंदगी जो, तो जीने की मोहलत मुबारक तुम्ही को, मेहरबानियों से मिले जिंदगी जो, तो जीने की मोहलत मुबारक तुम्ही को, और जरूरत अगर हो तो पूछो हमें तुम, जरूरत अगर हो तो पूछो हमें तुम, हो मतलब की चाहत मुबारक तुम्ही को, हो मतलब की चाहत मुबारक तुम्ही को, और कि बेचैनियों में सुकून पा रहे हम, कि बेचैनियों में सुकून पा रहे हम, घड़ी भर की राहत मुबारक तुम्ही को, घड़ी भर की राहत मुबारक तुम्ही को, कि बेचैनियों में सुकून पा रहे हम, घड़ी भर की राहत मुबारक तुम्ही को, और जो करते हैं गीबत बहुत पीठ पीछे, गीबत मतलब बुराई, जो करते हैं गीबत बहुत पीठ पीछे, उन अपनों की कुर्बत मुबारक तुम्ही को, उन अपनों की कुर्बत मुबारक तुम्ही को, और मुहब्बत वोहब्बत अजब ही बला है, मुहब्बत वोहब्बत अजब ही बला है, ये बेजार हसरत मुबारक तुम्ही को, मुहब्बत वोहब्बत अजब ही बला है, ये बेजार हसरत मुबारक तुम्ही को। और अंतिम है कि मैं खुश हूँ मिला जो मुझे जिंदगी से, मैं खुश हूँ मिला जो मुझे जिंदगी से, ये शिकवे शिकायत मुबारक तुम्ही को, ये शिकवे शिकायत मुबारक तुम्ही को, ये दौलत ये शोहरत मुबारक तुम्ही को, अमीरों की सोहबत मुबारक तुम्ही को, अमीरों की सोहबत मुबारक तुम्ही को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अंजनी सर ने अखिल के मंच पर जो मुझे मौका दिया है, अंजनी सर का बहुत बहुत आभार फिर से व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मंच है और उस पर पढ़ना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो मैं आज पढ़ रही हूँ, उसके लिए अंजनी सर का फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जिशान सर, आपको भी शुभकामना जिशान सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि सर। तो अभी चूंकि 4 पंक्तियां बस, मैं यूक्रेन और रसिया का चूंकि अभी युद्ध चल रहा है, तो 4 पंक्तियां मैं बस उस पे आपको सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सा बस 4 पंक्तियां हैं। यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, और जो अभी हुआ यूक्रेन के साथ या रशिया, मतलब वहां के लोगों को पे सोच के मैंने बस 4 पंक्तियां लिखी हैं। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़ेगा।
न जाने कौन कातिल है, न जाने कौन खूनी है। अंजलि सर, न जाने कौन कातिल है, न जाने कौन खूनी है। ये चूल्हे पर सियासत के किसने लाशें भूनी है, कि चूल्हे पर सियासत के ये किसने लाशें भूनी है। कहीं पे जिस्मों के चिथड़े, ये एक बार महसूस कीजिएगा, ये मैं पढ़ रही हूं ना, मैंने लिखते वक्त मैं रोई हूं, तो इसको महसूस कीजिएगा कि वहां के लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये बस सुनिएगा मत, महसूस कीजिएगा कि कहीं पे जिस्मों के चिथड़े, कहीं पे जलते, कहीं पे जिस्मों के चिथड़े, कहीं जलते हुए हैं घर। जहां किलकारियां थी गूंजती, अब गलियां सूनी है। जहां किलकारियां थी गूंजती, अब गलियां सूनी है। न जाने कौन कातिल है, न जाने कौन खूनी है, के चेहरे पर के चूल्हे पर सियासत के ये किसने लाश भूनी है। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार जिशान सर, अनामिका मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप लोग सुन रहे हैं, सच पूछिए तो मैंने पहले भी कहा कि दर्शकों से ही आपका, अच्छा रिंकी भी जुड़ चुकी है, रिंकी मैम आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि नफरत की बात चली है, नफरत की बात चली है, तो उस पे मैंने एक गजल लिखी है। आप लोग कहें तो मैं सुनाना चाहूंगी। ममता बारोट मैम बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, मैंने तो बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने ये मंच दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है आपका। तो इस नफरत पे मैं कुछ तहत में पढ़ना चाहूंगी। एक गजल है मेरी, उसे भी यही कहूंगी कि महसूस कीजिएगा, क्योंकि कुछ गजलें महसूस करने के लिए हुआ करती हैं। नफरत आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश का, जो मुझे लगता है, तो मैंने उसी पे लिखा है। तो इसे भी महसूस कीजिएगा कि कहती हूं कि किसने बांटा ये ज्ञान क्यों बोलो, किसने बांटा ये ज्ञान क्यों बोलो, लुट रहा है जहान क्यों बोलो, लुट रहा है जहान क्यों बोलो। और जख्म सारे ही भर गए थे जब, जख्म सारे ही भर गए थे जब, रूह पर है निशान क्यों बोलो, रूह पर है निशान क्यों बोलो। और खून पानी सा बह रहा है अब, खून पानी सा बह रहा है अब, इतनी सस्ती है जान क्यों बोलो, इतनी सस्ती है जान क्यों बोलो। खून पानी सा बह रहा है अब, इतनी सस्ती है जान क्यों बोलो। और अगला शेर है कि तीर उसने नहीं चलाया अगर, तीर उसने नहीं चलाया अगर, हाथ में है कमान क्यों बोलो, हाथ में है कमान क्यों बोलो। तीर उसने नहीं चलाया अगर, हाथ में है कमान क्यों बोलो। और परवरिश में नहीं जो खामीगर, परवरिश में नहीं जो खामीगर, है फिसलती जबान क्यों बोलो, परवरिश में नहीं जो खामीगर, है फिसलती जबान क्यों बोलो। और जिस्म का थकना लाजमी है पर,
जिस्म का थकना लाजमी है, पर रूह की है थकान क्यों बोलो, रूह की है थकान क्यों बोलो। एक बार फिर से सुनिएगा कि जिस्म की का थकना लाजमी है, पर जिस्म का थकना लाजमी है, पर रूह की है थकान क्यों बोलो। और किसने चिंगारी फेंकी है रीना, किसने चिंगारी फेंकी है रीना, जल रहा है मकान क्यों बोलो। किसने चिंगारी फेंकी है रीना और जल रहा है मकान क्यों बोलो। किसने बांटा ये ज्ञान क्यों बोलो, और लुट रहा है जहान क्यों बोलो। एक बार सोचिएगा जरूर कि क्यों जल रहा है। मुझे लगता है कि कलम का काम ही जगाना है। और एक बार मेरी इस गजल को अच्छे से महसूस करके बोलिएगा कि नफरत क्यों, इस तरह का नफरत क्यों। खैर, मैं अपने शायद जो मैं प्रेम पे ही लिखती हूँ तो उससे मैं भटक गई थी थोड़ा सा। तो बहुत बहुत आभार आप सबका। अंजलि सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। एक बहुत बहुत धन्यवाद निधि मैम। निशान सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अब चूंकि हमारा देश भारत है और इसके बारे में कितना लिखें, मुझे लगता है कि जितना लिखेंगे वो कम पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगी भारत के लिए, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। बस 4 पंक्ति अपने देश के लिए समर्पित है। उस 4 पंक्ति में मैं अपना बात कहना चाहूंगी कि करो माटी से तुम चंदन, है ये बलिदान की धरती। करो माटी से तुम चंदन, है ये बलिदान की धरती। जहां लिखी गई गीता, मेरे भगवान की धरती। जहां लिखी गई गीता, मेरे भगवान की धरती। जहां नर में है नारायण, जहां नारी में है सीता। जहां नर में है नारायण, जहां नारी में है सीता। है ये प्रभु राम की धरती, मेरे हनुमान की धरती। है ये प्रभु राम की धरती, मेरे हनुमान की धरती। करो माटी से तुम चंदन, है ये बलिदान की धरती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका। आप सब मुझे सुन रहे हैं। अब मैं कुछ तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी आप सबको। मेरी एक उसको आप बोल सकते हैं कि पसंदीदा, बहुत पसंदीदा गजल है, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आपको। ममता बलोट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो माफी चाहूंगी आप लोगों से कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ठंडा हो गया, तो उसके चक्कर में गला थोड़ा सा खराब है। तो अगला जो गजल है मेरा, वो अपना मतलब बहुत पसंदीदा गजल है मेरा, और मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। अगर मैं अखिल के मंच पे ये नहीं शेयर किया तो शायद इस गजल के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ। बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में, बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में। आज
आप सबका स्वागत है, जितने भी श्रेष्ठ जन है सबका चरण स्पर्श। तो अगला है कि है उसकी आंखों से ही पीना हमको, है उसकी आंखों से ही पीना हमको, और भटके सारी उम्र उसी में खाने में, भटके सारी उम्र उसी में खाने में। विकास सर भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत आभार विकास सर आपका। टूट के उसने चाहा था हमको ही क्यों, टूट के उसने चाहा था हमको ही क्यों, जाने उसने क्या देखा दीवाने में, जाने उसने क्या देखा दीवाने में। बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आप जुड़े। अगला है हो उसकी आंखों ने किस्सा सब कह डाला, उसकी आंखों ने किस्सा सब कह डाला, कुछ तो जादू था उसके अफसाने में, कुछ तो जादू था उसके अफसाने में। बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में। आप सबका ध्यान जाना चाहूंगी, ये मेरा पसंदीदा है पूरे गजल में से, कि उसके आने से भी जान पे बन आई, उसके आने से भी जान पे बन आई, और जान निकलेगी शायद उसके जाने में, जान निकलेगी शायद उसके जाने में। बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में। अगर थोड़ा सा भी मैं अच्छा पढ़ पा रही हूँ तो इस पोस्ट को शेयर जरूर करें। और अंतिम है कि उससे करके इश्क खता कर डाली जो, उससे करके इश्क खता कर डाली जो, जान ही ले ले वो हमसे हर जाने में, जान ही ले ले वो हमसे हर जाने में। बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में, बरसों बाद मिले हमसे अनजाने में। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सबने जितना भी वक्त दिया मुझे। निधि मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सच में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ अखिल के मंच पे आकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब समय भी अपनी सीमा पार कर रहा है। खैर, मैं अपनी एक और गजल है जिसको मैं आप लोगों से
शेयर करना चाहूँगी, आप लोगों की इजाज़त हो तो। निधि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सोहनलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस थोड़ा सा समय लूंगी आप लोगों से। और एक मेरा अपना, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले जो पसंदीदा था, तो ये भी उसी के उसमें आता है, और मैं आप लोगों से ये फिर शेयर करना चाहूंगी। और अब चूंकि समय होता जा रहा है तो शायद ये अंतिम ही हो। और ये अपना पसंदीदा गजल से मैं निधि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और मैं तरन्नुम में ही, चूंकि मैं जो लिखती हूँ मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं तरन्नुम में ही गा सकूं। तो अगला है कि बाद मुद्दत के मिलने आए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। सोहनलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और माफी भी चाहूंगी, मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, कि अब तवक्को नहीं है उनसे कोई, तवक्को उम्मीद, अब तवक्को नहीं है उनसे कोई, राहते जां को हम भुलाए हैं, राहते जां को हम भुलाए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम। हो अंधेरे तो कहाँ मिलते हैं, हो अंधेरे तो कहाँ मिलते हैं, अपने जिस्मों के भी जो साए हैं कहाँ मिलते हैं, अंधेरे में सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो ये गजल उन्हीं के नाम है कि हो अंधेरे तो कहाँ मिलते हैं, अपने जिस्मों के भी जो साए हैं, खुल्द पाने की नहीं चाहत अब, खुल्द पाने की नहीं चाहत अब, उनके दिल में ही घर बनाए हैं, उनके दिल में ही घर बनाए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। और मक्ते का शेर है कि गैर की बात क्या करे रीना, गैर की बात क्या
हम तो अपनों के ही सताए हैं, हम तो अपनों के ही सताए हैं। उनसे कह दो कि हम पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सबने इतना समय दिया मुझे। बस इतना ही कहूँगी कि मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब समय की सीमा होती है, और समय, जैसे मैंने कहा कि सबसे कीमती चीज समय है, तो आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और बस 4 पंक्तियां सुना करके मैं अपना काव्य पाठ खत्म करना चाहती हूँ। बस 4 पंक्तियां जो मेरे दिल को है छू जाती है। बस ये मेरा अंतिम 4 पंक्तियां हैं। मैं काव्य पाठ अपना समाप्त करूंगी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, न मेरे लिए, न आपके लिए, न किसी और के लिए। तो अब चूंकि समय होता जा रहा है, तो मैं बस 4 पंक्तियां कह के अपना काव्य पाठ समाप्त करूंगी कि कसौटी पर परख लेना हमारा प्यार है जाना, कसौटी पर परख लेना हमारा प्यार है जाना। ये सोना आग में जलने को है तैयार है जाना, ये सोना आग में जलने को है तैयार है जाना। न धड़कन की कोई धुन हो, न सांसों की कोई सरगम, न धड़कन की कोई धुन हो, न सांसों की कोई सरगम। तेरे बिन जिंदगी मेरी तो है बेकार है जाना, तेरे बिन जिंदगी मेरी तो है बेकार है जाना। कसौटी पर परख लेना हमारा प्यार है जाना, ये सोना आग में तपने को है तैयार है जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर से एक बार अंजनी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि इस मंच पे मुझे बुलाया। और अखिल पे पढ़ना मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है। तो एक बार अंजनी सर से मिली थी मैं, और उसी एक बार में मतलब उनका व्यक्तित्व इतना सरल है, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो तुरंत ही वो किसी के मतलब बहुत एक मार्गदर्शक के रूप में, एक टीचर के रूप में वो हो जाते हैं। तो मैं बस अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने मुझे सुना। और फिर एक बार दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।